एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोता को मरा हुआ जानकर वहां से चला जाता है। तभी ये सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोता के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोता को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है और तोता के शरीर से बुलेट को निकालता है और दबा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी एक पैसों के पेड़ को लगती है, फिर पैसों के पेड़ पर पानी को डालती है। अब पैसों का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़ती है। फिर दादी पैसों को बाजार में खर्च करने ले जाती है। तभी अचानक से तेज तूफान हवा चलने लगती है। पेड़ से पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। बकरी पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के कारण पैसे का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान अपने हरे भरे बागीचे में बैठकर आम का जूस पी रहा होता है। तभी आम खत्म हो जाता है तो घर जाकर कबूतर को आम लेने के लिए भेजता है। तभी किसान कबूतर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे मार के उठा के पटक देता है। तभी कबूतर आम लाकर किसान को दे देता है। किसान खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगता है क्योंकि उसे किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान अपने बगीचे में ढेर सारे पपीते का पौधा लगाता है और उसमें मोटर से पानी की सिंचाई करता है। जब फल पक जाते हैं तो उन्हें किसान तोड़कर टोकरी में रखकर बाजार में बेच आता है। एक दिन किसान के बगीचे में ढेर सारे भेड़िए घुस आते हैं। तभी किसान जल्दी जल्दी से रेस्क्यू टीम को फोन करता है। तभी वहां पर रेस्क्यू टीम अपनी पूरी टीम के साथ गाड़ी में आती है और उन भेड़ियों को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर लेती है। लेकिन किसान फिर भी रोने लगता है क्योंकि उसे किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर ट्रेन के पटरी पर एक पपीते का पौधा लगाता है और मटकी में भरकर उसमें पानी डालता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया और उसमें फल आ गए। कबूतर ने पपीते को खूब खाया। एक दिन कबूतर फलों को बाजार में बेचने जाता है। तभी एक सांप आता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ को हिला हिलाकर तोड़े देता है। तभी पुलिस आती है और उस सांप को पकड़ लेती है। और बाद में उस पेड़ में से एक छोटा सा पौधा निकलता है और कबूतर मुस्कुराता है। लेकिन फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि उसे किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया था। किसान और कबूतर पटरी पर एक अमरूद का पेड़ लगाते हैं और उसमें ढेर सारा पानी डालते हैं। किसान पेड़ में से फलों को तोड़ता है और उसको सर पर लाद कर बाजार की तरफ भागा चला है। और एक ट्रेन आती है, उसे पेड़ पर टक्कर मार देती है, जिससे पेड़ कटकर बगल में जा गिरता है। फिर बाद में उसमें से एक नया पौधा निकल आता है। फिर बाद में किसान अमरूद खाते खाते रोने लगता है क्योंकि उसे किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान ट्रेन के पटरी के बीच में एक अमरूद का पौधा लगाता है और उसमें ढेर सारा पानी डलता है। किसान सोचता है इस पौधे की रखवाली कौन करेगा, लेकिन फिर भी वह बाजार चला जाता है। तभी एक कबूतर आता है और पौधे की रखवाली करने लगता है। फिर किसान और कबूतर दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कबूतर रोने लगता है, फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान ढेर सारा केले का पौधा लगाता है और उसमें खूब पानी भरता है। जब केले पक जाते हैं तो उसमें से किसान केलों को खाता है और टोकरी लेकर बाजार चला जाता है। वहां पर किसान के सारे केले बिक जाते हैं और खूब पैसा कमाता है। तभी एक लड़की चुपके से किसान के बगीचे को देख रही होती है और वो किसान के बगीचे में आग लगा देते हैं। तभी किसान अपने बगीचे को देखकर डर जाता है। फिर किसान रोने लगता है। यह लड़की कौन थी? जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने टच किया। एक किसान शहर से एक नारियल का पेड़ लाता है। तभी एक बंदर नदी से मटके में पानी भरकर लाता है। किसान और बंदर पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदते हैं और उस पेड़ को आराम से जमीन में लगा देते हैं। फिर मटके से उसमें पानी डालते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें ढेर सारे नारियल लगे होते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता और किसान से नीचे रखता। फिर दोनों मजे से नारियल पानी पीते हैं। तभी एक भालू आकर नारियल के पेड़ को उखाड़ देता है। किसान रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान पेड़ से अमरूद तोड़ रहा होता है। तभी एक दिन अमरूद के पेड़ में किसान को कुछ गड़बड़ लगता है। किसान झोपड़ी के बगल बैठकर देख रहा होता है।
तभी रोज की तरह आज भी कबूतर अमरूद चुराकर जा रही थी। तभी किसान उसका पीछा कर लेता है। कबूतर अमरूद ले जाकर अपने घर में रख देती है। किसान यह सब देखकर समझ जाता है कि कबूतर माँ बनने वाली है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले जाता है। कबूतर ढेर सारे अंडे देती है और खुश हो जाती है। लेकिन किसान रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। लेकिन फिर भी गर्मी नहीं कम होती तो किसान कबूतर को ढांकता है और उठाकर पटक देता है। कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पौधा लगाता है और उसमें ढेर सारा पानी डलता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, तभी उसमें ढेर सारे बर्फ लगे होते हैं। फिर कबूतर बर्फ को तोड़कर टोकरी में लाता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि उसे किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया था। किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती जाती है तो आपो ने मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी उसका पेट नहीं भरता तो वह कबूतर से पिज्जा लाने को बोलता है। तभी कबूतर ट्रक भर के पिज्जा लाता है और किसान खूब पिज्जा खाता है। तभी उसका पेट खराब हो जाता है। तभी कबूतर किसान को संतरे का जूस लाकर देता है और वह जूस पीता है। लेकिन कबूतर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बकरी एक पौधे लगा रहे होते हैं। एक दिन बकरी को एक बड़ा सा सांप काट लेता है और बकरी मर जाता है। फिर किसान अकेला हो जाता है और रोने लगता है। तभी एक कबूतर किसान को देख रहा था और वो किसान के पास जाता है। फिर किसान कबूतर को सारी बात बताता है। फिर कबूतर जमींदार के पास जाता है और किसान की मदद करने के लिए कहता है। जमींदार कबूतर को एक गाय दे देता है और कबूतर गाय को किसान के पास ले आता है। किसान गाय को देखकर खुश हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।